वंदे मातरम मित्रों, मैं पवन कुमार कोटिया क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे आप जानते हैं मित्रों कि मैं इंग्लिश से ग्रामर क्लास लेता हूं और मैं आज का पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन की क्लास ले रहा हूं। जैसे आप जानते हैं नाउन में 5 प्रकार का बता चुका हूं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन। तो नाउन को भी 2 पार्ट में उसमें बांटा गया है, एक काउंटेबल नाउन में और एक अनकाउंटेबल नाउन में। काउंटेबल नाउन में प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन ये बता चुके हैं। आज मैं कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ा सा रिवाइज करके और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में जानकारी दूं। तो आप देखते रहिए कोटिया क्लासेस, ठीक है। देखिए मित्रों, पार्ट्स ऑफ स्पीच में पार्ट्स ऑफ स्पीच, अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूट्यूब चैनल पर जाकर के कोटिया क्लासेस में सर्च करेंगे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 3, क्लास नंबर 4 तक मैं बता चुका हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, किस प्रकार से समझते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में होता क्या है, कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन से भाग है, तो सारा वो डिटेल में बताया गया है। अब उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच का आज क्लास नंबर 5 यहाँ पे बता रहा हूँ, जो एक विस्तृत रूप से बताया जाएगा, ठीक है। देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच मित्रों, नाउन को 2 भागों में बांटे थे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन को लेकर के 2 भागों में बांटे थे, ठीक है। इसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में 2 भाग लिए थे नाउन, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, इसमें 2 पार्ट कौन कौन थे मित्रों? नाउन, ठीक है ना। 1 नंबर में नाउन ही बता रहा हूं अभी। एक था काउंटेबल नाउन, COUNTABLE, काउंटेबल नाउन। दूसरा क्या था मित्रों? अनकाउंटेबल नाउन, UNCOUNTABLE, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन में जिससे आप लोग पढ़ चुके हैं, इसमें आया था मित्रों कौन? प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। दूसरा क्या था? कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। तीसरा क्या था मित्रों? कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। और इसमें क्या था 1 नंबर में? 1 नंबर में मित्रों एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद दूसरा क्या था? मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। अब मित्रों इसी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। इसको हिंदी में लिखेंगे तो प्रॉपर नाउन को हम लोग क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। कॉमन नाउन को क्या कहते हैं मित्रों? जातिवाचक संज्ञा। और कलेक्टिव नाउन को क्या कहते हैं? समूह, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है मित्रों। यानी ये हम लोग पढ़ चुके, ये पढ़ चुके, ये पढ़ चुके, और पूरा विस्तृत रूप नहीं, अभी थोड़ा सा अभी ट्रेलर चल रहा, ठीक है ना। उसके बाद में विस्तृत रूप बताऊंगा कि नाउन को किस प्रकार से और किस आधार से प्रॉपर नाउन पढ़ रहे हैं और प्रॉपर नाउन किस प्रकार से पढ़ा जाना चाहिए और क्यों प्रॉपर नाउन नहीं पढ़ा रहा है, ठीक है। क्योंकि ये पढ़ेंगे तो MTS, CHSL, LDC, रेलवे डिपार्टमेंट में आ रहा है मित्रों। और बैंक में अगर ग्रामर के पोर्शन में जाए तो बैंक में भी इंग्लिश काफी नेसेसरी है, क्योंकि मैं बैंक का छात्र हुआ हूँ, ठीक है। बैंक का छात्र रह करके मैं मुझे कुछ अनुभव ये हुआ है कि अभी बैंकिंग को लेकर के उसमें इंग्लिश के सेक्टर में जाएंगे तो अगर ग्रामर को छोड़ करके उसमें लैंग्वेज आया, ठीक है ना। लैंग्वेज अगर आता है आपको इंग्लिश में तो बैंक डिपार्टमेंट को आप सिलेक्ट कीजिए। अगर नहीं आता है तो फिर आप ग्रामर को पकड़ करके आप बैंक में नहीं रह सकते हैं, क्योंकि बैंक का जो कंपटीशन है वो थोड़े से बदल गए हैं। तो इसमें अभी हम लोग बात करेंगे अनकाउंटेबल नाउन के बारे में, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हिंदी होता है मित्रों भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन का अर्थ होता है मित्रों द्रव्य वाचक
संज्ञा। ठीक है, अब देखिए मित्रों, ये तो हम लोग पढ़ चुके, ये पढ़ चुके पूरा, इसके बारे में अभी चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। अभी हम लोग को चर्चा करना है अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। अभी जो हम लोग चर्चा करेंगे अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। अनकाउंटेबल नाउन किसको कहते हैं, क्यों ये जरूरी है पढ़ना, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या है, क्यों ये जरूरी है पढ़ना, ठीक है। आते हैं हम तो अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। ठीक है, देखिए 1 नंबर सबसे पहले मित्रों, 1 नंबर देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हिंदी क्या होता है, हिंदी को क्या बोलेंगे मित्रों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का भाववाचक संज्ञा, भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब देखिए ऐसे ऐसे ही सुनने के बाद ही पता लगता है कि भाववाचक संज्ञा यानी भाव, भाव करता अर्थ होता है स्वभाव, यानी भाव मतलब जो आप अनुभव कर सकते हैं, जो महसूस कर सकते हैं। ठीक है, इससे ऐसे ही पता लग जाता है कि भाववाचक संज्ञा यानी आपके भाव कैसे हैं, स्वभाव कैसे हैं, कैरेक्टर कैसे हैं, चरित्र कैसा है, वही आपको बताता है कि ये एक प्रकार का ये भाव देता है। जैसे इसका अगर डेफिनेशन देखेंगे, क्वेश्चन में बात करेंगे, क्वेश्चन के लेकर चलेंगे। देखिए क्वेश्चन करेंगे, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और क्वेश्चन पूछ दिया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं। ठीक है, इसको मित्रों भाववाचक, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो देखिए इसको आंसर में कैसे लिखेंगे मित्रों, आंसर में क्या लिखेंगे, द थिंग which can not be TOUCHED, the thing which cannot be touched or seen, it can be only felt, is called abstract नाउन। मित्रों ये कह रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं, यानी व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आंसर क्या है, द थिंग व्हिच कैन नॉट बी टच्ड और सीन, वह चीज जो ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। इट कैन बी ओनली फेल्ट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वह चीज जो छू नहीं सकते और देख नहीं सकते हैं, वह केवल महसूस कर सकते हैं, उससे केवल महसूस किया जा सकता है, उसी को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। देखिए सबसे पहले इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेशन कर देता हूं, जो चीज छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। ठीक है, इसे केवल महसूस, इससे केवल महसूस
इसे केवल महसूस किया जा सकता है, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की जगह पर हम क्या कहेंगे हिंदी में भाववाचक संज्ञा, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि मित्रों ये आपको समझ में आई होगी। ठीक है, वह चीज जो देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उसे केवल महसूस कर सकते हैं, उसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, यानी भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और कुछ सेंटेंस, कुछ सबसे पहले वर्ड लूंगा, उसके बाद मैं एक्सप्लेनेशन के साथ उसको सेंटेंस में कन्वर्ट करूंगा, और सेंटेंस देने के बाद आपसे ये पूछा जाएगा कि ये सच में है या नहीं है। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये समझ में आ रही होगी। कुछ पहले वर्ड लेता हूं मित्रों, जैसे देखिए एग्जाम्पल में कुछ वर्ड लेता हूं, जैसे देखिए यहाँ पे ऑनेस्टी। ठीक है, विक्ट्री। ठीक है, ब्रेवरी, पेशेंस, पेशेंस, लाफ्टर, हैप्पीनेस, सैडनेस। अब देखिए मित्रों, इसमें कुछ वर्ड लिया हूं, इसको सबसे पहले हिंदी में बताऊंगा और उसके बाद पूछूंगा आपसे कि ये सच में है या नहीं है। देखिए, अब ऑनेस्टी का मतलब होता है मित्रों ईमानदारी, ईमानदारी। ठीक है, विक्ट्री का मतलब होता है विजय, या फिर कह सकते हैं जीत। ब्रेवरी का मतलब होता है मित्रों बहादुरी। पैशंस का मतलब होता है धैर्य। ठीक है, लाफ्टर का मतलब होता है हंसी। हैप्पीनेस का मतलब होता है खुशी। सैडनेस का मतलब होता है दुखी। अब मित्रों बताइए, अगर आपसे बोल दिया जाए कि कल आपने ईमानदारी देखी थी, क्या आप देखे थे आप ईमानदारी? क्या जरूर ये देख पाएंगे या छू पाएंगे ईमानदारी को? बताइए, आप ईमानदारी को ना तो छू सकते हैं ना देख सकते हैं, आप एक महसूस कर सकते हैं। जैसे कहने का ये हुआ कि आप कहीं जा रहे थे, आप थे और आप एक मित्र थे। ठीक है, कहीं जा रहे थे, कहीं जाते जाते आपका एक मित्र का, यानी आप दो मित्र थे, आपका पैसा रास्ते में गिर गया। जो आपका मित्र था वो आपका पैसा गिरते हुए देख लिया और वो पैसा क्या किया, उठा लिया। ठीक है, उठा करके, यानी आपका नजर नहीं था पैसे पर और वो आपका पैसा उठा करके आपको दे देता है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आप में ईमानदारी है, आपने उसको देखा नहीं, आप अंदर घुस के नहीं देखेंगे ईमानदारी है, लेकिन आप महसूस किए कि ये जो मेरा मित्र है वो ईमानदार है, यानी उसमें कूट कूट करके ईमानदारी भरी हुई है। इस वजह से आप उसको ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं, आप केवल महसूस कर सकते हैं कि जो मेरा मित्र है उसे ईमानदारी है, क्योंकि वो आपका पैसा उठा करके दे दिया। उसी वजह से ये ऑनेस्टी, ये ईमानदारी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो भाववाचक के अंदर में आएगा। ठीक है, फिर ये विक्ट्री, उसकी जीत हुई। जीत तो आप देख नहीं सकते, ठीक है, आप महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, छू भी नहीं सकते जीत को, विक्ट्री को। ठीक है, उसी प्रकार ब्रेवरी इसको कहते हैं, बहादुरी। ठीक है, स्लेवरी कर सकते हैं, गुलामी। ठीक है, स्लेवरी कर सकते हैं, ब्रेवरी कर सकते हैं, लाफ्टर। ब्रेवरी मतलब बहादुरी हो गया। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि आपके घर में घर है और आपके घर में एक सांप घुसा है। अब आपके घर में छोटे बच्चे, आप बाहर में हैं, तो छोटे बच्चे को हिम्मत देखिए कि वो सांप को पकड़ के बाहर फेंक देता है, तो उस बच्चे बहादुर है। लेकिन उस वक्त पर
उसी वक्त पर छोटे बच्चे घर में थे और वो छोटा उससे थोड़ा से बड़े बच्चे वो क्या किए, सांप उठा के फेंक दिया। यानी उस बच्चे वो बच्चे बहादुर थे, लेकिन उसे बहादुरी दिखाई किस समय, जब छोटे बच्चे घर में थे और सांप प्रवेश कर रहा था अंदर, वो बहादुरी दिखाई। तो वो आपको दिखाई नहीं पड़ा, आपको दिखाई नहीं पड़ा, आप महसूस ऐसे किए। उसी वजह से ये ब्रेवरी जो है वो किसके अंतर्गत आएगा मित्रों, ये आएगा भाववाचक संज्ञा पेशेंस। पेशेंस का अर्थ होता है धैर्य, ठीक है, पेशेंस का अर्थ होता है धैर्य। कहीं आप जाते हैं, इसको हम वेट करते हैं ना, या मान लेते हैं पढ़ाई करते हैं, जब पढ़ाई करेंगे और अगर पढ़ाई करते समय हो सकता है कि कॉम्पिटिशन के कुछ डिपार्टमेंट की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एसएससी हो गया, सीजीएल हो गया, एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, डिफेंस लाइन हो गया, रेलवे हो गया, या फिर आप मैट्रिक का एग्जाम देते हैं, तो आपको एक साल प्रतीक्षा करना पड़ता है, ठीक है। कभी कभी फेल हो गए तो पढ़ाई तो छोड़ नहीं सकते, अगर छोड़ दें तो फायदा भी नहीं होगा आपका। अगर आप पेशेंस रख करके नेक्स्ट टाइम करेंगे, पेशेंस का मतलब होता है धीरे रखना, धीरे का मतलब होता है थोड़ा सा धीरज रखना, प्रतीक्षा करना, ठीक है। तो ये किसके अंतर्गत आएगा मित्रों, पेशेंस जो आएगा, धैर्य तो देख नहीं सकते, ये महसूस कर सकते हैं, ये आएगा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। फिर लाफ्टर देखिए, हंसी। अगर बोल दिया जाए कि आपके पास कल 5 हंसी था, संभव तो नहीं है क्योंकि हंसी तो गिनी नहीं जा सकती है, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, इसे केवल महसूस कर सकते हैं। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जैसे मान लेते हैं जब आपके घर गए हम सुबह, तो देखिए आपके चेहरे पर हंसी थी, हंसी मतलब मुस्कान थी, मतलब आप खुश थे, मतलब आप खुश थे तभी तो हंसी थी। तो आपने देखे, ऐसे में मुझे महसूस हुआ कि आप खुश हैं, ठीक है, तो वो क्या देखे, हंसी, तो आप महसूस किए, देख नहीं सके, ना तो देखे आपको, ठीक है, और ना गिने हम, ना छू सकते हैं, ये लाफ्टर हंसी। फिर उसी तरह से हैप्पीनेस, हैप्पीनेस मतलब खुशी। तो खुशी का अर्थ क्या होता है कि आप पूरी तरह से सब चीज से परिपक्व है, सब चीजों से, ठीक है, खान पान, पहनना ओढ़ना, बैठना उठना, छत मकान, सारा चीज आपके पास उपलब्ध है, तो आपके पास क्या है, खुशी है। खुशी मतलब जो पूरी तरह से परिपक्व है। सेम उसी प्रकार सैडनेस, सैडनेस का मतलब होता है दुखी, दुखी का मतलब होता है मित्रों कि आप में दुखी हम देखे, क्यों दुखी देखे, किसी कारणवश, ठीक है, आप एग्जाम में फेल हो गए तो आप दुख नहीं दिख रहे, दुखी दिख रहे हैं, क्योंकि आपने जो आप एग्जाम में जो क्रॉस किए उसकी वजह से आप दुखी देखे। ये नहीं कि आपको कल हम देखे ऐसा था कि 4 किलो हम दुखी देखे, आज 2 किलो दुखी हो गया, तो ना तो गिन सकते हैं, ना वजन कर सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। तो मित्रों ये सब जो था ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत ये वर्ड्स आते हैं, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं मित्रों, मैं कोशिश करता हूँ कि ये और 2-4 बार 5 वर्ड लिख देता हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, SLABER वैश्लेवरी, गुलामी, 9 इम्पोर्टेंस, महत्वपूर्ण, क्या हो गया, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस हो गया 10, इम्पैशंस, इम्पैशंस, TRIUMPH, ट्रायम्फ। ऐसे कुछ वर्ड्स हैं मित्रों 12 को लेकर के, बोल्डनेस, timidness, देखिए ये सारे के सारे गुलामी, ठीक है, इंपॉर्टेंस, महत्वपूर्ण,
इम्पेशंस, अधैर्य, ट्रायम्फ, इसका अर्थ होता है मित्रों विजय, बोल्डनेस, साहस, टिमिडनेस, डर, यह कर सकते हैं डर, डर कर सकते हैं। फिर एक यहां देखिए फियरनेस कर सकते हैं, फियरनेस कर सकते हैं, इसका मतलब इनको डर ही होता है। ठीक है मित्रों, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसमें नाउन का दो पार्ट किया हुआ है, एक काउंटेबल नाउन, एक अनकाउंटेबल नाउन। प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन में मित्रों प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, क्लास नंबर 1 से लेकर के 4 तक बता चुका है। जाकर के कुटिया क्लासेस में और यूट्यूब पर जाकर के आप कुटिया क्लासेस सर्च करेंगे, उसमें बता दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। आज जो क्लास नंबर 5 है उसमें अनकाउंटेबल नाउन का, अनकाउंटेबल नाउन में दो पार्ट है, एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन, एक मटेरियल नाउन। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को लेकर के आज मैं चर्चा किया हूँ, यहाँ देख सकते हैं, उसके बारे में बताया हूँ, वर्ड्स कुछ लेकर के कलेक्ट करके बताया हूँ। नेक्स्ट क्लास में जो आऊँगा वो मटेरियल नाउन के बारे में डिटेल्स में बताऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए आप देखते रखिए कुटिया क्लासेस। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, और तब तक के लिए मैं पवन कुमार, जय हिंद, वंदे मातरम।